आज जो है फिर कल जो हम क्लास में पढ़े थे, तो कल पढ़े थे क्या चीज़ के बारे में, तो कल जो है हम पढ़े थे द्विघात समीकरण के बारे में और उसका सूत्र जाने थे। आज जो है हम एक नया टॉपिक फिर लेकर के आए हैं, जिससे परीक्षा जो है हमारा बोर्ड एग्जाम जो है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी रहता है। तो आज इस चैप्टर को हम इस तरीक़ा से जानेंगे ताकि मेरा एक भी सवाल नहीं छूटे। फिर जो है गोल्डन जो क्वेश्चन बैंक है उससे 2-4 सवाल भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका थ्योरी देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो सवाल होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो समांतर श्रेणी, सबसे पहले तो एक सवाल इससे ये रहता है कि पहचानने के लिए कि जो दिया हुआ रहता है तो उससे उसमें जो है बोला जाता है कि पहचानिए कि कौन समांतर श्रेणी में है, ये कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। इससे रिलेटेड पहला सवाल रहता है। तो हम सबसे पहले जैसे कि समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है समान अंतर वाले। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल में लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 ऐसे लेते हैं, एक उदाहरण लिए, तो इसमें हम कैसे समझे, सबसे पहले तो इसको पहचानना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में है, इसके लिए दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, इसी प्रकार से इसमें से भी घटाएंगे तो क्या होगा, तो 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा। तो जब समान अंतर, ऐसे ही हम आगे भी करेंगे तो समान अंतर आ गया, उस स्थिति में ये समांतर श्रेणी में है। अगर यहाँ जैसे कि हम ले ले और ये जो समांतर श्रेणी का ये जो दो पदों के बीच का अंतर होता है, इसको हम कहते हैं क्या चीज, सार्वंतर या पदांतर। और कभी कभी जो है ऐसे ही समांतर श्रेणी में दे दिया जाता है, और समांतर श्रेणी में देने के बाद जो कभी कभी पदांतर या सार्वंतर भी पूछ दिया जाता है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम देखते हैं कि ये क्या समांतर श्रेणी में है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर, तो दो पद के बीच का अंतर निकाल के देखें, 3 में से 1 गया, 2, 7 में से 3 गया 4। जैसे ही दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं रहा तो हम कहेंगे वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ये तो नॉर्मल है, ये आसान है, लेकिन इसी में जो जैसे कि दशमलव वाला कभी दे देता है, तो दशमलव में जैसे दे दिया जाता है तो दशमलव वाला और बटे वाला या रूट वाला दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ऐसे रूट वाला भी रहता है, तो इससे बच्चा को परेशानी होती है। तो हम सबसे पहले इसको भी देख लेंगे घटा करके। 4 गो रूट 3 है, यहाँ 2 गो है, तो 4 गो में से 2 गो अगर घट जाएगा तो 2 रूट 3 होगा। यहाँ भी देखो 6 में से 4 गया, 2 रूट 3, यानी इस प्रकार से। और दशमलव वाला भी होता है, उसमें भी हम तो दो पद, सीधा हमको सिंपल ये याद रखना है कि दो पद के बीच का अंतर, यानी घटा करके देखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद को, अगर सेम आ गया, दो जगह भी सेम आया, आगे भी तब सेम आते रहेगा, तो उसी से हम कहेंगे वो समांतर श्रेणी। अब आगे है क्या, इसके बाद जो है, और ये पदांतर का जो सूत्र होता है, तो हम याद रखेंगे कि पदांतर या सार्वंतर इसको कहते हैं। पदांतर बराबर जो होता है वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या इसी को कहते हैं सार्वंतर बराबर सूत्र। तो इसको याद रखेंगे। अब आगे हम ये जानेंगे कि पदों की संख्या, न जैसे कहता है ना, सवाल आता है, जैसे कि इसको अगर हम मिटाते हैं, आगे देखेंगे। अब जो है, अब आगे जो है, जैसे कि पदों की संख्या, या जैसे कि एक सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी संख्या में जैसे nवां पद होता है, जैसे हम कहेंगे कि एक उदाहरण लेते हैं, ये जैसे है, ये समांतर श्रेणी में है। कैसे, तो दूसरा पद में पहला पद करेंगे, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3,
12 में से 9 गया 3, यानी सबका सेम अंतर है। अगर इसमें ऐसे डॉट डॉट करते जाए, अगर कह दे कि इसमें कौन तीसरा पद है, तो हम डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि तीसरा पद 9 है। अगर कहता है चौथा पद, तो हम कहते हैं 12 है। इसी तरीका से 12 3 15, 15 3 18, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। और कहेगा अगर छठा पद क्या है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, छठा पद कितना हो जाता है 18। लेकिन अगर मान के चलिए ऐसे समांतर श्रेणी में दे दिया जाए और कह दे कि 20वां पद क्या होगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उतना लिखना संभव नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, tn बराबर। तो अब ये n जो है ये पदों की संख्या होगा। a क्या है, तो a होता है, a के बारे में हम जान लेंगे, a होता है प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। d होता है सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है। और n होता है पदों की संख्या, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको अगर सॉल्व करें, अगर इसमें कहेंगे कि 20वां पद क्या होगा, ऐसे करते हुए अगर कह दे 20वां पद या 10वां पद, अगर 20वां पद क्या होगा कह दे, तो इस सूत्र पर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको सूत्र में क्या चीज़ का जरूरी है, ए और डी का जरूरी है। तो ए क्या होता है बताओ, ए का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डी का मान निकालेंगे तो हम बताए थे सार्वंतर क्या होता है, दूसरा माइनस पहला। तो 9 में से 6 अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। और क्या पद बोला, एनवा, यानी अगर कह देगा इसका ऐसे करके कह दे कि 10वां पद निकाले या 20वां पद, 20वें पद बोल दे, 20वां पद निकाले, तो हम उस स्थिति में ये n का मान हो गया 20। तो इस सूत्र पर हम बैठा देंगे, तो t20 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, t20 बराबर हो जाएगा ए का मान, ए का मान हो जाएगा 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 20 में से एक घटेगा 19, 19 गुना 3, तो हो जाएगा 3 प्लस 19 दिया 57, और 57 3 कितना होता है 60। तो उस स्थिति में 20वां पद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब जो है ये तो हुआ, कोई भी कितना नंबर का कहेगा निकालने के लिए पदों की संख्या, कोई भी दे दे समांतर श्रेणी में, तो हम उसको इस प्रकार से निकालेंगे। पहला पदांतर, दूसरा ये nवां पद का सूत्र लगाए, और तीसरा योगफल के बारे में जानेंगे। अब देखिए nवां पद जब निकाल लिए, अब हम आगे इस चीज को जानेंगे कि जैसे कि एक होता है Sn बराबर होता है एक सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको कहते हैं n पदों का योगफल। इसको अगर हम बात करें तो ये है n पदों का योगफल का सूत्र, n पदों के योगफल। जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके लिए, तो ये एग्जाम्पल है। इसमें अगर इसका हर जगह जो है पदांतर समान है, इसलिए इसको हम समांतर श्रेणी में समझते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी में है ये, अगर कह दे कि समांतर श्रेणी में ये है और कहे कि 2 पद का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 2 पद 2 1 3, तो 2 पद का योगफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर कहेगा 3 गो पद का योगफल निकालने के, 3 2 5 1, क्या लिखेंगे तो आंसर 6 मारेंगे। लेकिन अगर कह दे 4 पद का, तो 4 3 7 2 9 1 10, सबको जोड़ना पड़ेगा, जितना पद कहेगा उसको सबको जोड़ना होता है। लेकिन अगर कह दे कि 20 पदों तक जोड़ना है, अगर कह दे 100 पद तक जोड़ना है, तो हम कितना लिख करके जोड़ेंगे, उसके लिए अलग से भी एक सूत्र है। लेकिन अगर नहीं वो सूत्र याद है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके हम कितना, जैसे कि अगर मान के चलो कहेगा 20 पदों तक, पदों का योगफल निकाले, तो 20 पदों का योगफल बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद किसका मान होता है, ए का मान होता है। और सार्वंतर जो निकालते हैं डी का मान, तो दूसरा में से एक घटे, 2 में से एक घटेगा 1 बचेगा। और क्या एन का मान कितना हो जाएगा 20, और एस एन बराबर सूत्र लगा लेंगे। एस एन बराबर होता है, यहाँ देखो
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस स्थिति में क्या होगा, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान जो है 20 हो जाएगा, 20/2 2 गुना 1 प्लस 20 माइनस 1 गुना 1। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 1 2 ये हो जाएगा, 20 में से 1 घटेगा 19, 19 गुना 1 19 ही हो जाएगा। और इस स्थिति में 20/2 20/2 और 9 19 2 हो गया 21, कॉस्ट तोड़ते हैं तो गुना लेते हैं, 2 दहम 20 हो गया और ये गुना करके हो जाएगा 210। यानी हम 20 पद तक जब जोड़ेंगे ना तो हमारा 210 आएगा। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर 3 चीज जाने, पहला पदांतर निकालने के लिए, दूसरा nवां पद निकालने के लिए, या कितना भी 10वां पद के या 11वां पद के कि 22वां पद के कितनों नंबर का पद के निकालने के लिए, तो हम उसको निकालें। फिर जो है पदों के n पदों का योगफल के सूत्र की सहायता से हम पदों के योगफल को निकालें। इस तरीका से अलग अलग भी दे सकता है। तो हम ये 3 चीज आज सीखे, जो कि अगर ये तीनों चीज कंप्लीट रहेगा तो जो हमारा एग्जाम है उस एग्जाम में जो है हम आसानी से जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। आज यहीं तक, फिर आगे जो है वो आगे नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे।